370 एक ऐसा आर्टिकल था, एक ऐसा क्लॉज था संविधान में जो हिंदुस्तान ने ही कश्मीर को दिया था। देखिए वो जो क्लॉज था वो हिंदुस्तान ने ही कश्मीर को दिया था, ना बरतानिया ने, ना पाकिस्तान ने, ना किसी और कंट्री ने दिया था। तो 370 जो है जो कश्मीर को हिंदुस्तान ने ही दिया था और जो उसको तोड़ा गया वो भी हिंदुस्तान ने ही तोड़ा। तो अपनी दी हुई चीज़ तोड़कर अगर आप ये कहते हैं कि हमने पीस और स्टेबिलिटी जो है वो कायम कर ली, तो ये जो क्लेम है ये हमें समझ नहीं आता। दूसरी बात रही, रिसेंटली कुछ महीने पहले मैं नागालैंड गया था। अगर आप पढ़ेंगे जब नागा इंडो पीस अकॉर्ड हुआ था 2015 में, नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सेम जो कंडीशन कश्मीर में दी गई थी, यहाँ पर ऑटोनॉमी थी, यहाँ का अलग एक पावर था, सिस्टम था, सेम जो है उनको ऑफर की गई है। मतलब स्टेट सेम है, लोग सेम है, सरकार सेम है, एक चीज़ यहाँ से छीनी जाती है और वहाँ के लोगों को ऑफर की जाती है। ये डुप्लिसिटी है पॉलिटिक्स की जो हमें देखने को मिल रही है। बात रही अमन की, पीस की, अमन के दावे पे हमने बड़े लोग अपने बलि चढ़ा दिए। बिंद्रू साहब बलि चढ़ गए, राहुल भट्ट बलि चढ़ गए, प्रिंसिपल सुपिंदर कौर बलि चढ़ गई, पता नहीं और कितने लोग हैं जो बलि चढ़ गए। पीस का दावा अगर सच्चा होता, अमन का दावा अगर सच्चा होता, तो आज मैं जो विटनेस करता हूँ ना, हमारे कश्मीर में 12-1 बजे तक जो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, नॉन लोकल, वो घुमा करते थे। आज वैसे दहशत में होते हैं कि 8-9 बजे अपने घरों में घुस जाते हैं। पीस का दावा बिल्कुल झूठा है। अगर कश्मीर में 2019 के बाद कुछ चेंज हुआ है तो मुझे लगता है तो सड़कें तंग हुई हैं या तो जमहूरी तौर तंग हुई है। और खुद देखिए, आप स्पिरिटिज्म की बात करें, आप किसी और चीज़ की बात करें, कश्मीर में कभी कोई दूसरा मुल्क जो है वो हुकूमत नहीं कर रहा था। हुकूमत स्टेट ऑफ इंडिया की थी। इधर इज कांग्रेस और इट्स बीजेपी, इट कम्स एज अ स्टेट ऑफ इंडिया। अगर एक टाइम पे आप यहाँ की जो स्पिरिटिस्ट टीम है उनके साथ जो है बातचीत करते हैं और एक टाइम पे आप कहते हैं कि नहीं ये लोग बिल्कुल गलत थे, तो यू आर इन पार्ट ऑफ दैट। पर आपने बात ही क्यों उनसे की थी? मसला ये है जो हमें समझना चाहिए कि आप किसी खिते को 5 अगस्त 2019 को आप एक खिते को सीज करके उनके डेमोक्रेटिक फंडामेंटल हकूक छीन के अगर हम उनको ये बात कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर पीस कायम कर दिया, तो ये फॉल्स क्लेम है। क्योंकि नेशनलिज्म खाली तिरंगा फहराना नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करनी, डेमोक्रेसी की रखवाली करनी, अपने जो फंडामेंटल आपके हुकूक हैं उनकी रखवाली करनी, और जो लॉ मेकर्स हैं, जो स्टेट रन कर रही है, उनका काम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, गवर्नर का ये काम नहीं कि वो इसको जस्टिफाई करे, उसका ये काम है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हक हैं उनकी वो हिफाजत करें। लेकिन मसला ये रहा कि बड़े एक, मैं कहूँ कि कश्मीर को सीज लगाकर बड़े एक जाबराना तरीके से, आप इमेजिन कीजिए कि जिस समय में, जिस एरा में एलन मस्क आज चांद पे जाने की बात करता है, 5 महीने हमारे फ़ोन के नेटवर्क उड़ा दिए गए, चाहे यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ए कश्मीरी एंड एज ए कश्मीरी वी नीड टू थिंक क्या हमारी कोई वैल्यू है। आज भी अगर कोई बड़ा फैसला करना हो तो 1 मिनट में हमारे जो है फंडामेंटल और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो करप्ट कर दिए जाएंगे। हम किसके साथ लड़ रहे हैं? जबरान साहब उनके साथ लड़ रहे हैं, ये इनके साथ लड़ रहे हैं, मैम उनके साथ लड़ रहे हैं। पर आईना जो है वो हमें दिखाया गया 5 अगस्त को। हम सब आपस में लड़ते रहे, तो फिर भी आप रिकॉर्ड करके मीडिया पे चढ़ा देंगे, तब अब लड़ते तो कोई देखता भी नहीं। तो वही बात होगी ना कि घर में हमें कुछ यहाँ खाने को नहीं है और हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हम अपना सिर जोड़कर आज ये चीज़ समझे कि आखिर हमारी वैल्यू क्या है, हमारी औकात क्या है। आपकी 5 सीटें जो है वो नॉमिनेट कर दी गई हैं, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी 5 सीटें जो है अब खुद गवर्नर साहब नॉमिनेट करेंगे, हमें क्या पता है वो किसको नॉमिनेट करेंगे। आप देखिए आज हालात क्या है कि 5वें मरले जो है वो देने की बात कर रहे हैं। कश्मीर में तो सबको ज़मीनें हैं, तो आपकी डेमोग्राफी चेंज का आपको खतरा नहीं लग रहा। आप ये सब चीज़ें डिस्कस कीजिए ना। एज अ कश्मीरी वी कैन सेव कश्मीर, पर जब हम एज अ पार्टी को प्रेफर करते हैं ना और हम एक दूसरे को जो है निकालने लग जाते हैं कि ये है वो है, तो हम बिल्कुल फेल होते हैं। मसला 370 का है। मैं ये समझता हूँ कि 370 जिस तरह से तोड़ा गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वहाँ पर हमारी फंडामेंटल, हमारी ह्यूमन राइट्स क्रब्स हुई और उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और आज भी उस फैसले को हम एक्सेप्ट नहीं करते। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है। शुक्रिया।